नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका बहुत बहुत स्वागत थिंक आईज में। आज हम दृष्टि आईएएस के एथिक्स सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम बौद्ध दर्शन के नैतिक विचार पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 4 आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। ये 4 आर्य सत्य हैं। सर्वम दुखम दुखम अर्थात संसार में केवल दुखों की उपस्थिति है। दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण है। दुख निरोध अर्थात दुखों का निषेध किया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों से मुक्ति का एक निश्चित मार्ग है। चारों आर्य सत्य वैज्ञानिक क्रम में हैं। यह लक्षण से प्रारंभ होकर कारणों की पहचान तथा निदान तक की संपूर्ण प्रक्रिया है, और निदान सभी दुखों का होना है। इसलिए बुद्ध को महावैद्य कहा जाता है। सर्वम दुखम दुखम, सुख भी दुखमय है, सभी ओर दुख है। यहाँ तक कि सुख की प्राप्ति के लिए दुख, सुख को बनाए रखने के लिए दुख, और जब सुख हाथ से निकल जाएगा तो दुख। इस प्रकार सुख 3 स्तरों पर दुखमय है। बुद्ध ने कहा है, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से भी अधिक है। बुद्ध ने तत्वमीमांसा के बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उन्हें अव्याकृत कहा है, अर्थात व्याकरण की भाषा में इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे दूसरा कारण यह भी था कि बुद्ध के अनुसार दर्शन या व्यक्ति का मूल उद्देश्य जगत में विद्यमान दुखों को दूर करना है, न कि व्यर्थ के प्रश्नों में उलझना। उनका कथन है कि तीर से घायल व्यक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसका तीर निकालें और राहत दें, ना कि यह पूछना कि तीर किसने मारा, क्यों मारा और कब मारा। कुछ लोग प्रथम आर्य सत्य के कारण बुद्ध को निराशावादी कहते हैं, परंतु यह धारणा गलत है, क्योंकि पहला, चारवाक को छोड़कर सभी दर्शनों ने जगत को दुखमय ही माना है। अंतर सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने इसकी स्पष्ट घोषणा की है। सांख्य में भी कहा गया है कि जगत 3 प्रकार के दुखों से परिपूर्ण है: आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। दूसरा, जगत को दुखमय मानना प्रथम आर्य सत्य है। बाकी आर्य सत्यों में इस दुख के निदान की प्रक्रिया है। अंतिम रूप से बुद्ध आशावादी हैं, क्योंकि विचारों का अंत सुख के बिंदु पर करते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन विचारणीय है: भारतीय दर्शन आरंभ में ही निराशावादी है, अंत में नहीं। दुख समुदय। दुख समुदय का अर्थ है कि दुख का उदय या दुख की उत्पत्ति का कारण। बुद्ध ने दुख के मूल कारण की खोज की है। बुद्ध ने दुख के उदय के 12 कारण बताए हैं, जिसे द्वादशांग चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? द्वादशांग चक्र कहते हैं। एक कारण से दूसरा कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। दुख के पीछे सबसे मूल कारण, जिसका प्रभाव से अन्य कारण क्रमशः उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से अविद्या को माना गया है। तो मूल कारण क्या है दुख का? अविद्या, यानी विद्या का ना होना। दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ है कि दुखों का निरोध संभव है और दुखों को रोका जा सकता है। दुख निरोध का ही अर्थ निर्वाण भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि के ताप से नष्ट हो जाना। निर्वाण में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। दुखों को रोकने का मूल तरीका अविद्या को नियंत्रित करना है। दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग के रूप में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया है। स्वयं बुद्ध ने इसी मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया था। ये 8 मार्ग है: सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का समुचित ज्ञान तथा सुख और दुख का सही स्वरूप समझने की शक्ति ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, 4 आर्य सत्यों का पालन करने का निश्चय। सम्यक वाक, सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग करना। सम्यक कर्मांत, बुरे कर्मों अर्थात हिंसा, स्तेय तथा ऐन्द्रिक भोग का परित्याग करना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। सम्यक व्यायाम, बुरे भावों को मन से निकाल देना और शुभ भावों को स्थापित करना।
सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझना, अर्थात शरीर को शरीर और चेतना को चेतना समझना, इसमें से किसी को मैं न समझना। और अंत में सम्यक समाधि। ऊपर के 7 चरणों के बाद व्यक्ति सम्यक समाधि के योग्य हो जाता है। इस समाधि के अंतर्गत 4 अवस्थाएं हैं। इसकी चौथी अवस्था में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की धारणा, बात करते हैं किस चीज़ की? निर्वाण की धारणा की। बौद्ध धर्म की हीनयान तथा महायान शाखाओं में निर्वाण के विषय में अलग अलग धारणा है, परंतु दोनों ही मोक्ष को जीवन का चरम उद्देश्य या सर्वोच्च शुभ मानते हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए दोनों का ही साधन अष्टांगिक मार्ग है। हीनयान की निर्वाण धारा या हीनयान की निर्वाण की धारणा अभावात्मक है। इसको फिर से देख लेते हैं। हीनयान की निर्वाण की धारणा अभावात्मक है। निर्वाण का अर्थ है दुखों का अभाव। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार सब कुछ दुखमय है, और जब सब कुछ दुखमय है तो सुख कहाँ से आएगा? अर्थात व्यक्ति केवल दुखों को समाप्त कर सकता है, सुख है ही नहीं, इसीलिए उसे प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। अतः दुखों का अभाव ही निर्वाण है। इसीलिए निर्वाण को आग का बुझ जाना माना गया है। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति मुमुक्षु अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए समाधि के चरण में अरहत हो जाता है। अरहत अपने मोक्ष की साधना स्वयं बिना किसी की सहायता के पूरी करता है। आत्मदीपो भव, अरहत केवल स्वमुक्ति चाहता है और उसी के लिए प्रयास करता है, वह विश्व मुक्ति का प्रयास नहीं करता। महायान दर्शन में निर्वाण की धारणा भावात्मक है। निर्वाण को परम सुख, निम्बानम परमम सुखम माना गया है। महायान में निर्वाण के साथ बोधिसत्व की धारणा जुड़ी हुई है। बोधिसत्व का आदर्श है विश्व मुक्ति। बोधिसत्व का मूल स्वभाव है महान करुणा से युक्त होना। बोधिसत्व चाहता है कि मोक्ष की अर्हता प्राप्त करने के बावजूद वह तब तक मोक्ष प्राप्त ना करे जब तक विश्व के प्रत्येक प्राणी को मोक्ष न मिल जाए। वह दूसरों के बुरे कर्म अपने ऊपर लेकर तथा अपने अच्छे कर्म दूसरों को सौंपकर सभी की मुक्ति प्रक्रिया में सहयोगी बनता है। यह आदर्श सीमित रूप से गीता के अवतारवाद तथा ईसाइयत के ईसा मसीह से मिलता जुलता है। अवतार अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं, जो एक अर्थ में मानव के कर्म फल के संतुलन का ही प्रयास है। ईसा मसीह का अवतरण सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वे मनुष्यों के पापों की सजा स्वयं भोगकर उनकी मुक्ति को संभव बनाए। बोधिसत्व की धारणा महायान की सबसे क्रांतिकारी धारणा है। महायान के हीनयान से अधिक लोकप्रिय होने में इसका विशिष्ट योगदान रहा है। बौद्धों के नैतिक विचारों का मूल्यांकन। दर्शन का मूल उद्देश्य प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने का प्रयास। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि का निषेध करके इहलोकवादी नीति मीमांसा का विकास। हालांकि पुनर्जन्म और निर्वाण का विचार कुछ मात्रा में परलोकवाद से जुड़ता है। तीसरा, आत्मदीपोभव की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं में विश्वास करती है और उसे अपने कष्टों से स्वयं बाहर निकलने की सीख देती है। चौथा, बोधिसत्व की धारणा व्यक्ति को सीख देती है कि वह समाज के कष्टों को दूर करने में ही अपनी प्रासंगिकता समझे। मूल्यांकन के कुछ अन्य पक्ष। करुणा बौद्ध धर्म के केंद्र में है, जो सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की मूल शर्त है। अहिंसा पर भी बल दिया गया है, पर जैनियों की तुलना में यह आदर्श व्यवहारिक है। अहिंसा पर बल है, पर जैनियों की तुलना में यह आदर्श व्यवहारिक है। जैसे भोजन के लिए जीव हत्या गलत है, किंतु स्वाभाविक रूप से मृत पशु का मांस खाना अनुचित नहीं है। खेती करते हुए होने वाली हिंसा क्षम्य है। अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों पर भी बल दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का विरोध करके समतामूलक समाज की स्थापना। बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं संघ में प्रवेश करें, तब भी उन्होंने सीमित रूप में ऐसा होने दिया। एक अर्थ में यह विचार प्रगतिशील नहीं दिखता, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इसे प्रगतिशील माना जा सकता है। मूर्ति पूजा तथा आडंबरों का विरोध किया है।
चलिए अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार की। उनसे क्या सीखें और क्या नहीं। महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की अमूल्य धरोहर है। वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियाँ पनप गई हैं या पनप गई थीं, उन्हें भारत के भीतर पहली ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दी थी। उन्होंने वैदिक परंपरा के कर्मकांडों पर बड़ी चोट की, किंतु वेदों और उपनिषदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं को किसी न किसी मात्रा में अपने दर्शन में स्थान दिया और इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक बने बनाए ढर्रे से हटाकर उसमें नवाचार की गुंजाइश पैदा की। मध्यकाल में कबीरदास जैसे क्रांतिकारी विचारक पर महात्मा बुद्ध के विचारों का गहरा प्रभाव दिखता है। आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था और तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया था कि क्यों उन्हें महात्मा बुद्ध शेष धर्म प्रवर्तकों की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक नज़र आते हैं। आधुनिक काल में राहुल सांस्कृत्यायन और बाबा नागार्जुन जैसे वामपंथी साहित्यकारों ने भी बुद्ध से प्रभावित होकर जीवन का लंबा समय बुद्ध को पढ़ने समझने में खर्च किया। इन सब बातों से इतना तो तय होता ही है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के बाद आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। यूँ तो बुद्ध के दर्शन में ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा से जुड़े वे सारे पहलू मौजूद हैं जो किसी व्यवस्थित दर्शन में होते हैं, किंतु अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ यह देखना है कि नैतिकता के संबंध में उनके क्या विचार थे। सीधे शब्दों में कहें तो मुद्दा यह है कि हमें बुद्ध से क्या सीखना चाहिए और उनके किन विचारों को तिथिबाह्य या गलत मानकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बुद्ध नीति के सकारात्मक पहलू। जहाँ तक कि बुद्ध से कुछ सीखने की बात है, उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार है आत्मदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना चाहिए। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार में निहित है कि बुद्ध हर व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास रखते हैं और यही विश्वास तो किसी भी लोकतंत्र के मूल में होता है। यह विचार आज बेहद प्रासंगिक है कि हमारे विद्यालय जो हर बच्चे को ठोक पीट कर एक जैसा बना देने के कारखाने बन गए हैं, उन्हें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हर बच्चे का स्वधर्म या स्वभाव अलग होता है और उसे खुद ही अपना रास्ता चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जब समाज का हर व्यक्ति स्वयं विचार करने लगता है तो किसी भी तरह के रूढ़िवाद या पूजा पद्धति व्यक्ति पूजा के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। फिर से देख लेते हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जब समाज का हर व्यक्ति स्वयं विचार करने लगता है तो किसी भी तरह के रूढ़िवाद और व्यक्ति पूजा के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति बिना किसी भय और रोक टोक के अपनी सृजनात्मकता का इजहार करता है। मशहूर अंग्रेज़ विचारक J.S. मिल ने भी कहा है कि चाहे किसी व्यक्ति के विचार समाज के बाकी सभी व्यक्तियों के विचारों के विरोधी हों, तब भी उसे अपनी बात कहने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए विचार पहली बार इसी तरह सामने आते हैं। जो समाज नए विचारों का सम्मान नहीं करेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वाल्टर बेजहार्ट ने भी कहा है कि अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में है, किंतु स्वतंत्र चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है और आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर बढ़ पाए हैं जबकि बाकी नहीं। बुद्ध के नैतिक दृष्टिकोण का दूसरा प्रमुख विचार मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु लोक नैतिकता के स्तर पर इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। जीवन का सार विरोधी अतिवादों के बीच संतुलन की खोज करने में ही निहित है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को ना तो ऐन्द्रिक सुखों के पीछे इतना पागल हो जाना चाहिए कि रात दिन उसे उन सुखों के अलावा कुछ सूझे ही नहीं,
और ना ही ब्रह्मचर्य या संयम के नाम पर स्वाभाविक सुख कामनाओं से खुद को इस प्रकार काट लेना चाहिए कि जीवन बोझ लगने लगे। इस बिंदु पर वे चारवाक या चारवाकों के अंधे सुखवाद और जैनों के कठोर संयम मार्ग के बीच एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो तुलनात्मक रूप से व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बेहतर है। ओशो रजनीश ने बुद्ध के मध्यम मार्ग की व्याख्या हिंसा और अहिंसा के उदाहरण से की है। वे रेखांकित करते कि बुद्ध वैदिक कर्मकांडों में प्रचलित पशु हिंसा का विरोध तो करते हैं, किंतु अहिंसा की बात करते हुए उस दूसरे चरम को नहीं छूते जिसे जैन परंपरा ने छुआ, और अपनी अनुयायियों को कृषि कार्य करने से भी मना कर दिया, क्योंकि कृषि करने के दौरान सूक्ष्म जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध इनके बीच का रास्ता निकालते हैं। वे पेट भरने के लिए किसी पशु को मारने का विरोध करते हैं, किंतु साथ ही कहते हैं कि अगर कोई पशु अपनी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर चुका है तो उसे खाना नैतिक नहीं है। मध्यम मार्ग का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय में रहा होगा। आज जिस तरह से उपभोक्तावाद हमारे सामने तरह तरह के भोग आकांक्षाएं परोस रहा है, जिस तरह से मुक्त मीडिया हमारी इच्छाओं को भड़काने वाले दृश्य दिखा रहा है, स्वाभाविक है कि आज का मनुष्य भोग करने की इच्छाओं के मामले में इतिहास के किसी भी दौर के मनुष्य की तुलना में ज़्यादा भूखा और आक्रामक है। इच्छाओं के अनियंत्रित विस्फोट के इस चंचल दौर में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास न बन जाए, बल्कि वह इंद्रियों की उत्कट लालसाओं और बुद्धि के नियंत्रण के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे। बुद्ध की तीसरी अच्छी बात यह है कि वे संवेदनशीलता के चरम स्तर को छूते हैं। संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता। आजकल का मनोविज्ञान जिसे समानुभूति एम्पैथी कहता है, वह प्रायः वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता कहा जाता रहा है। संवेदनशीलता और करुणा ही वे भावनात्मक शक्तियाँ हैं जो समाज में नैतिकता और परोपकार की संभावनाएं पैदा करती हैं। बुद्ध इस मामले में अनूठे हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल संसार के सभी महासागरों के जल से भी अधिक है। जहाँ बाकी दार्शनिक अपनी पहली प्राथमिकता चिंतन मनन तथा सूक्ष्म विश्लेषण को देते हुए नज़र आते हैं, वहीं बुद्ध की पहली प्राथमिकता संसार के सभी प्राणियों के दुख को दूर करने की है। उनकी संवेदनशीलता का चरम स्तर वहाँ दिखता है जहाँ वे दूसरों के दुखों से तटस्थ रहकर बौद्धिक उछल कूद में लगे रहने वाले दार्शनिकों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तीर से घायल व्यक्ति को देखकर हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि हम उसका तीर निकालें और चिकित्सा करें, ना कि उस बेचारे से तीर किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा जैसे सैद्धांतिक प्रश्न पूछने में समय बर्बाद करें। बुद्ध की इसी नज़रिए का सर्वोच्च स्तर बोधिसत्व की धारणा में दिखता है। बोधिसत्व यानी वह मुक्त व्यक्ति जो दुनिया के एक एक दुखी व्यक्ति को दुख दूर होने तक चैन से नहीं बैठता और अपने अर्जित निर्वाण सुख को भी टालता रहता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी संवेदनशीलता आज के समाज में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में व्याप्त विषमताओं तथा सामाजिक वंचन को देखते हुए ऐसे असंख्य समाज सेवियों और प्रशासकों की ज़रूरत है जो दूसरों के दुख दूर करने में ही संतोष महसूस करें। यह गुण सीखने के लिए बुद्ध अच्छे रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। बुद्ध के नैतिक विचारों में चौथी अच्छी बात यह है कि वे परलोकवाद के बजाय इहलोकवाद पर अधिक बल देते हैं। गौरतलब है कि बुद्ध के समय में प्रचलित दर्शनों में चारवाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे थे। उनके विचारों का सार यह था कि इहलोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक सत्य है। उनके प्रभाव में आकर लोग इहलोक को नज़रअंदाज करके परलोक सुधारने में जुटे रहते थे और इससे निरर्थक कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता था। बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज किया। उन्होंने ना ईश्वर को सत्य माना और ना ही अजर अमर आत्मा को। उनके दर्शन में निर्वाण तथा पुनर्जन्म की धारणाएं ही ऐसी हैं जो अलौकिकता के स्तर को छूती हैं।
हालांकि उनमें भी उन्होंने पर्याप्त कोशिश की है कि परलोक की प्रेरणा हावी न हो। उनकी प्राथमिक कोशिश यही रही है कि इसी जगत में रहते हुए यहाँ के दुखों को दूर किए जाए। आज के समय में तो लगभग हर व्यक्ति अपने इहलोक को सुधारने की को ही उत्सुक रहता है। परलोक की चिंता वह करता भी है, तो प्रायः एक संदेह और अनमनेपन के भाव के साथ। तो आज का जो समय है उसमें भी लगभग हर व्यक्ति अपने इहलोक को सुधारने में ही उत्सुक रहता है। परलोक की चिंता वह भी करता है, तो प्रायः एक संदेह और अनमनेपन के भाव के साथ। यही कारण है कि इस बिंदु पर भी बुद्ध हमारे लिए उपयोगी साबित हुए हैं। बुद्ध के नैतिक विचारों का पांचवा प्रेरणादायी पक्ष यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अहंकार का अर्थ है मैं की भावना। यह मैं ही संसार के अधिकांश झगड़ों की जड़ है। जिन लोगों के भीतर मैं बहुत हावी होता है वे प्रायः बाकी लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाते। उन्हें हर व्यक्ति में अपना प्रतिस्पर्धी या शत्रु ही नज़र आता है, दोस्त या शुभचिंतक नहीं। बुद्ध ने इस अहंकार को खारिज करने के लिए दर्शन के स्तर पर यह कल्पना की कि कोई व्यक्ति दरअसल स्थिर व्यक्तित्व से युक्त होता ही नहीं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति हर क्षण बदलता रहता है। किन्हीं भी दो क्षणों में कोई एक व्यक्ति होता ही नहीं। इसलिए व्यक्ति पर अहंकार करना एकदम निरर्थक है। बुद्ध के एक प्रसिद्ध अनुयायी नागार्जुन ने ऐसे ही तर्कों से अपने समय के शासक मिलिंद का हृदय परिवर्तन किया था। इस संबंध में एक रोचक प्रसंग जानना अच्छा रहेगा। कहते हैं कि एक बार एक दुखी आदमी ने बुद्ध से कहा कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, और पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक तो मैं को छोड़ दो क्योंकि वह अहंकार है, और दूसरे हासिल करना चाहता हूँ को छोड़ दो क्योंकि वह लालसा है। इन दोनों को छोड़ दोगे तो मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ में से खुशी ही शेष बचेगी। खुशी को अर्जित नहीं करना है, वह पहले से ही तुम्हारे पास है। करना सिर्फ इतना है कि मैं और हासिल करना चाहता हूँ को चेष्टा से हटा दिया जाए। बुद्ध नीति की छठी विशेषता हृदय परिवर्तन के विश्वास से जुड़ती है। बुद्ध को इस बात पर गहरा विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावनाएं होती हैं। जरूरी यह है कि उस पर विश्वास किया जाए और उसे समुचित परिस्थितियां प्रदान की जाएं। महात्मा गांधी जब हृदय परिवर्तन की वकालत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मूल भाव में बुद्ध का प्रभाव ही दिखाई देता है, जिसे गांधी जी ने पूरी ईमानदारी से स्वीकार भी किया है। वर्तमान समय में यह मुद्दा अत्यंत विवादास्पद है कि अपराधियों के प्रति समाज या राज्य का क्या बर्ताव होना चाहिए। महात्मा बुद्ध और गांधी सुधार के रास्ते की वकालत करते हैं, ना कि बदला लेने या दूसरों को सबक सिखाने के सिद्धांत की। विकसित देशों में से अधिकांश अगर आज मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसके मूल में यही विश्वास है कि उपयुक्त परिस्थितियां देकर बुरे से बुरे व्यक्ति का मन बदला जा सकता है। इस संबंध में अंगुलीमाल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका संबंध बुद्ध की इसी धारणा से है। कहते हैं कि अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था जो 999 हत्याएं कर चुका था और अपने शिकार की उंगलियां काटकर उनसे बनी माला पहनता था। बुद्ध को इल्हाम या प्रत्यभिज्ञान इंट्यूशन हुआ कि वह अपना 1000वां शिकार अपनी माँ को बनाने वाला है, तो वे उसे इस पाप से बचाने के लिए खुद उसके पास पहुंच गए ताकि अंगुलीमाल उन्हें मारने का प्रयास करे, ना कि अपनी माँ को। अंगुलीमाल को भी यही उचित प्रतीत हुआ कि जब एक और व्यक्ति सामने है तो अपनी माँ को क्यों मारूं। इस भाव से उसने बुद्ध की हत्या करने का निश्चय किया, किंतु कुछ ही देर की बातचीत में उसके मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने डाकू जीवन को छोड़कर बुद्ध मार्ग अपना लिया और बुद्ध के साथ संग में ही रहने लगा। यह प्रतीकात्मक कथा तथ्यात्मक स्तर पर सही है या गलत, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस कथा के बहाने
बुद्ध एक महान नैतिक विचार प्रस्तावित करते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर दुष्ट का एक भविष्य होता है। अंगुलीमाल की कथा सुनकर इस कहावत का अर्थ समझना मुश्किल नहीं रह जाता। बुद्ध नीति की अंतिम प्रेरणादायी बात यह है कि इसमें परिवर्तनों के प्रति बेहद सकारात्मक रुझान दिखाई पड़ता है। बुद्ध का प्रसिद्ध कथन है कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि दूसरी बार नहाने के समय ना तो वह जल रहेगा और ना ही वह नहाने वाला। जल की धारा काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी और नहाने वाले के शरीर में सूक्ष्म स्तर पर असंख्य परिवर्तन आ चुके होंगे। कई बौद्ध विचारक कहते हैं कि परिवर्तन के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है। अगर इस संसार में कुछ भी स्थायी है तो यही कि कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध की यह बात हमें रूढ़िवादी होने से बचाती है। समाज के अधिकांश संकटों की जड़ इसी बात में छिपी है कि लोग समय के अनुसार खुद को बदल नहीं पाते। अगर हम बुद्ध की इस बात को समझ लें कि परिवर्तन ही सत्य है, तो शायद हम यथास्थितिवादी होने से बच सकते हैं। बुद्ध नीति के नकारात्मक पहलू। अब बुद्ध के उन विचारों की पड़ताल करते हैं जिन्हें आज के समय में स्वीकार करना ठीक नहीं लगता। यह ज़रूर है कि ऐसे विषयों की पड़ताल करते समय हमें थोड़ा सा उदार या विनम्र होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उस ज़माने में वैसी परिस्थितियां नहीं थीं जैसे कि आज हैं। बुद्ध का सबसे कमज़ोर विचार उनका यह विश्वास है कि संपूर्ण जीवन दुखमय है। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उनमें से पहला सर्वम दुखमय अर्थात सब कुछ दुखमय है। वे यहाँ तक कहते हैं कि जिसे मनुष्य सुख समझता है वह वास्तव में दुख है, वह भी वास्तव में क्या है, दुखी है। इस विरोधाभास की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि पहले तो सुख को हासिल करने की प्रक्रिया ही दुखमय है, फिर उसे स्थायी बनाए रखने का संघर्ष दुखमय है, और चूंकि यह तय है कि कोई भी सुख स्थायी नहीं है, इसलिए अंत में सुख का समाप्त हो जाना भी दुख पैदा करता है। इसलिए जगत को समझने का सही अर्थ यही है कि हर अनुभव को दुखद अनुभव के रूप में देखा जाए और समस्त दुखों से बचने के लिए सुखों की लालसा को छोड़ दिया जाए। इस बिंदु पर बुद्ध एक तरफा झुके हुए नजर आते हैं। सच यह है कि जीवन ना तो सिर्फ दुखमय है और ना ही सिर्फ सुखमय। दुख और सुख जीवन के हर दौर में अलग अलग अनुपात में हमें घेरे रहते हैं। हर व्यक्ति को सुखों की परिभाषा भले ही एक जैसी ना हो, हर व्यक्ति के सुखों की परिभाषा भले ही एक जैसी ना हो, पर यह सच है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार सुख उपलब्धि के उद्यम में लगा रहता है। बुद्ध जिस निर्वाण की बात करते थे वह भी एक अर्थ में सुख की खोज ही थी। भले ही गोल मटोल भाषा में बौद्ध विचारक उसे सुख की अवस्था के बजाय दुखों के अभाव की अवस्था कहते हैं। आज का सामान्य मनुष्य जो सांसारिक जीवन को ही सत्य मानता है वह बुद्ध की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो पाता कि सब कुछ दुखमय है। बुद्ध की इस बात को कोई मान ले तो पूरा खतरा है कि वह निराशा की अंधी खाई में डूब सकता है। सच तो यह है कि सुखों की आकांक्षाएं ही वे प्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में उत्साह बनाए रखती हैं। बुद्ध के नैतिक विचारों की दूसरी कमी वहाँ दिखती है जहाँ नारियों के अधिकारों का प्रश्न खड़ा होता है। बहुत से नारीवादी विचारक बुद्ध को संदेह के घेरे में रखते हैं क्योंकि उनके कुछ कृत्य और विचार उन्हें नारी विरोधी प्रतीत होते हैं। बुद्ध के जीवन की एक घटना यह थी कि ज्ञान की भूख उत्पन्न होने पर वे अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से चले गए थे। इस घटना से लगता है कि उन्होंने परिवार के प्रति अपने नैतिक दायित्वों को नज़रअंदाज किया। बेहतर होता कि वे यशोधरा से बातचीत करते, उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य से परिचित कराते। हो सकता है कि इतने महान उद्देश्य की बात सुनकर यशोधरा स्वयं उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा कर देती, ना कि उनके रास्ते का रोड़ा बनती। 20वीं सदी के विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कविता यशोधरा में इसी संदर्भ पर विशेष चर्चा की है। वह प्रसंग बहुत मार्मिक है
जहाँ यशोधरा अपनी सहेली से कहती हैं कि मुझे बुद्ध की पत्नी होने का गर्व है, शिकायत सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने मुझे अपना मार्ग की बाधा समझा और मुझसे छिपकर भागने का रास्ता चुना। कितना बेहतर होता कि वे मुझसे अपने मन की बात कहते। मैं तो खुद ही इस पुनीत उद्देश्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देकर भेज देती। बुद्ध को नारी विरोधी कहने का दूसरा आधार यह है कि उन्होंने शुरू में महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया और बाद में जब दिया तो भी नकारात्मक भाव से। उन्होंने अपने मित्र आनंद से कहा कि अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश न होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता, पर अब यह 500 वर्ष ही चल पाएगा। इस कथन से लगता है कि वे महिलाओं को धर्म के लिए खतरा मानते थे, पर इस मामले में हमें निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी से बचना चाहिए। एक तो यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्ध अपने समाज के रूढ़िवादी तबके से गंभीर संघर्ष कर रहे थे, और अगर वे नारियों को भी अपना परिवार छोड़कर संघ में आने की अनुमति दे देते तो समाज उनके विरोध में अत्यंत आक्रामक हो जाता और शायद उनकी संपूर्ण योजना ही ध्वस्त हो जाती। दूसरे, जब वे कहते हैं कि महिलाओं के प्रवेश से धर्म की संभावित आयु कम हो जाएगी, तो शायद उनका संकेत स्त्रियों की कमजोरियों की बजाय पुरुषों की भोगवादी मानसिकता की ओर रहा हो। संभवतः उन्हें इस बात का एहसास रहा हो कि नारियों की उपस्थिति में पुरुष साधकों का खुद को संयमित रखना संभव हो जाएगा और उनकी यही अनियंत्रित भोगलिप्सा धर्म को विनाश की ओर ले जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म, ऐसी ही विसंगतियों का शिकार हुआ और बिगड़ते बिगड़ते चरम भोगवादी तांत्रिक परंपरा तक पहुंच गया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में हम देखेंगे कुल मिलाकर हर विचारक की तरह बुद्ध कुछ बिंदुओं पर हमें आकर्षित करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर नहीं कर पाते। विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बातें चुन दें और जो अनुपयोगी उन्हें छोड़ दें। बुद्ध से जो सीखा जाना चाहिए वह यह है कि जीवन का सार संतुलन में है, उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मकता संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को किसी का अंधानुकरण करने की बजाय खुद अपना रास्ता गढ़ना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा और अंतिम बात यह है कि व्यक्ति को मैं के भाव से बचते हुए सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र का तकाजा भी है। सिर्फ अपने लिए जीना मनुष्य होने का लक्षण नहीं है। हमें जितना ज़्यादा हो सके अन्य मनुष्यों और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन के नैतिक विचार की। चलिए चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।